वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जावा वेरिएबल्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और इनको क्रिएट करने के क्या रूल हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय को बर्बाद किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन, वेरिएबल इज अ कंटेनर which holds the value while the Java program is executed. A variable is assigned with a data type. अगर जब वेरिएबल बनाते हैं किसके साथ असाइन किया जाता है? डेटा टाइप के साथ। और वेरिएबल क्या है? कंटेनर की तरह काम करता है जो हमारी वेरिएबल या वैल्यूज को होल्ड करता है। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या एक मेमोरी लोकेशन का नेम है? ठीक है। डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग वेरिएबल्स। To create a variable, you must specify the type and assign it a value. हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उसका टाइप बताना होता है और उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो आप जब वेरिएबल बना रहे हैं तो उससे पहले आप डालेंगे टाइप, फिर लिखेंगे आप वेरिएबल का नेम और ये होगी उसकी वैल्यू। और तो इसका एक एग्जांपल है इंट, ये इसका टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। नम क्या है? वेरिएबल का नेम है। और 10 क्या है? इसको वैल्यू असाइन कर दी गई है। ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपका तरीका ये रहेगा। टाइप में आपको बताऊंगा कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं इसके बाद वाली वीडियो में। अभी आप यहाँ पर देखो कि हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, तो कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इतना हमने सीख लिया तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि यार वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। कभी कभी बच्चे वेरिएबल गलत बना देते हैं जिनसे प्रोग्राम में एरर आती है। ठीक। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि वेरिएबल के क्या रूल होते हैं। पहला रूल है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इट मींस वेरिएबल में आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। ठीक है। आपका जो वेरिएबल स्टार्ट होगा वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा बस, और किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट, मतलब आपका वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। चौथा रूल है, वाइड स्पेस इज नॉट अलाउड। वाइड स्पेस का मतलब होता है खाली स्पेस आपने देना नहीं है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स लाइक एट द रेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज, हाइफन। ये सारे क्या हैं? स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इनको कैसे कर सकते हैं? बिकॉज कंपाइलर कांट रीड द अंडरस्कोर साइन। लास्ट है, ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। मतलब आपका जो वेरिएबल होगा वो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड जैसा नहीं होगा। जैसे इंट, फ्लोट, कैर, वेर, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, तो इन सबको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इनकी एक समराइज कर लेते हैं अपने डेटा को। यहाँ पर कुछ सही वेरिएबल और कुछ गलत वेरिएबल का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे पहला आपका वेरिएबल ऐसा हो सकता है, ए अंडरस्कोर बी नाम का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। अंडरस्कोर आपका कंपाइलर रीड नहीं कर सकता है। दूसरा आपका ए बी नाम का वेरिएबल हो सकता है, मतलब नंबर आ सकता है, पहले नहीं आ सकता है, बाद में तो नंबर हो सकता है। ए टू बी नाम का वेरिएबल हो सकता है। गलत क्या हो सकता है? टू ए नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट, तो इसके हिसाब से टू ए नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स लाइक ए हाइफन बी नाम का नहीं हो सकता है, ए एट द रेट बी नाम का नहीं हो सकता है। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, मैंने अंडरस्कोर का यूज यहाँ पर कर दिया है। ए वेरिएबल मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। जैसे फॉर क्या है? एक रिजर्व वर्ड है। व्हाइल क्या है? एक रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है। इंट क्या है? कीवर्ड है। तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल का फॉर लिखते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो जावा होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू अस्काई, ASCII के अकॉर्डिंग जो कैपिटल A टू Z की जो रेंज होती है वो 65 टू 90 होती है, और स्मॉल A टू Z की जो रेंज होती है 97 टू 122 होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने लिखा कैपिटल A
और आपने लिखा स्मॉल ए। अब कैपिटल ए तो 65 है, स्मॉल ए 97 है, तो क्या है इसमें कंप्यूटर के हिसाब से एक बहुत बड़ा गैप है। तो सीधी सीधी सी बात यह है, यहाँ पर छोटे और बड़े में क्या होता है, डिफरेंस होता है। स्मॉल केस और अपर केस में एक बहुत बड़ा गैप होता है, तो ये सेम नहीं होते हैं। अगर आपने स्मॉल फॉर लिखा है तो ये कीवर्ड की तरह काम कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल फॉर कर दिया, कैपिटल एफ कर दिया, तब ये क्या हो गया, कीवर्ड नहीं रहा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर यहाँ पर सेट है। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर पे बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये थी हमारी वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।